हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एसएससी जीडी रिजल्ट कब आएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल। कट ऑफ कितने मार्क्स पे बनेगी? तो देखिए, कट ऑफ के संबंध में दोस्तों मैंने कल आप लोगों को शाम एक वीडियो दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को कट ऑफ निकालना बताया था। एसएससी जीडी कट ऑफ 2021 के अनुसार आप लोग जो फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी, उसके रिगार्डिंग आप लोग अपनी जो कट ऑफ है वो देख सकते हैं। वहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम था वो आउट ऑफ 100 में से था, लेकिन यहाँ आपका जो एग्ज़ाम है दोस्त वो 160 अंक में से है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को फिर से मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ एक बार, कि मान के चलिए कि जो आपकी कट ऑफ थी एसएससी जीडी की साल 2021 में फिजिकल के लिए उत्तर प्रदेश, और वो भी जनरल एरिया की जो कट ऑफ थी वो फिजिकल के लिए 70 नंबर पे गई थी, 70 मार्क्स पे गई थी। अगर हम लोग आउट ऑफ 100 देखें तो लगभग 70% ये जो आंकड़ा है वो हो जाता है, 70%। और अब की बार आप लोग करें क्या, जो पिछली बार 2021 की कट ऑफ गई थी उसी के रिगार्डिंग आप लोग अपने एग्ज़ाम जो कि 160 अंक का है उसका फिजिकल के लिए जो 2021 में गई थी उसी तरह आप लोग देखिए। अगर हम 70% ही अब की बार भी कट ऑफ माने तो लगभग 16 112 अंक के आसपास आप लोगों की बनती है। सभी यूट्यूब चैनल वालों ने यही जो डाटा है, यही जो आंकड़ा है वो दिखाया है। तो ये जो यूट्यूबर लोग होते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो, ये पुराने डाटा के आधार पर ही आप लोगों की जो कट ऑफ है वो तय करते हैं। तो अब की बार जो कट ऑफ आप लोगों को दिखाई जा रही है कि भाई 110 के आसपास रह सकती है, या इससे एक आध कम हो सकता है, या फिर एक आध ज़्यादा हो सकता है। तो ये पिछली बार 2021 की कट ऑफ को देख के ही दोस्त बनाई जाती है, क्योंकि डाटा चाहे मैं हूँ चाहे वो आप हो चाहे वो कोई भी कितना बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, वो डाटा देखकर ही काम करता है कि पुरानी जो कट ऑफ है वो कितने नंबर पे गई है। और आप लोगों को पिछली वीडियो देख लेनी है और अपने जोन की कट ऑफ आप लोग खुद निकाल पाएंगे, यदि आप लोगों से परसेंट निकालना आता है तो। ठीक दोस्तों, लेकिन जो आज का मुद्दा है वो थोड़ा सा अलग है। आज का मुद्दा है कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, यानी रिजल्ट आप लोगों का आज का मुद्दा है। रिजल्ट के संबंध में मैं बात करूं दोस्त, तो रिजल्ट की जो संभावना है दोस्त वो मार्च में बहुत कम बन रही है। मार्च में बहुत कम है रिजल्ट आने की संभावना। सर कब ज़्यादा बन रही है? तो देखिए, अप्रैल, अप्रैल का भी कौन सा वीक? सेकंड वीक, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आपके रिजल्ट को आने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बन रही है। क्योंकि देखिए, मार्च में क्योंकि संभावना कम बन रही है, अभी आप लोगों को पता होगा कि 25 तारीख तक आप लोगों को आपत्तियों का जो समय था वो दिया गया था डालने के लिए। आपत्तियों का निस्तारण होगा। आपत्तियों के निस्तारण करने के बाद में और जो नॉर्मलाइज आप लोगों के मार्क्स करने हैं, क्योंकि आप लोगों के जो नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे उसी के आधार पर दोस्त फिजिकल की जो कट ऑफ है वो बनेगी, है ना। फिजिकल की जो कट ऑफ है वो बनेगी, आप लोगों के पहले मार्क्स नॉर्मलाइज किए जाएंगे। हालांकि कंप्यूटराइज सिस्टम है और एक क्लिक में ही सारा जो डाटा है वो पता चल जाता है। लेकिन भाई कितना भी कंप्यूटराइज सिस्टम क्यों ना हो, एक एक बच्चे का तैयार करना है। और लगभग जो कैंडिडेट ये लोग बुलाने वाले हैं फिजिकल में, सबसे बड़ा डाटा तो यही है कि सर अब की बार फिजिकल में कितने लोग बुलाएंगे। तो अब की बार देखो, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम अब की बार एक सीट पे 12 कैंडिडेटों को नहीं बुलाएंगे, है ना। फिर इन्होंने इसलिए मतलब क्यों किया है ऐसा? तो भाई इन्होंने इसलिए किया है कि होता क्या था कि पिछली बार 2021 में इन्होंने ज़्यादा बच्चे एक सीट के लिए बुला लिए, एक सीट के लिए 12 बच्चे बुला लिए और वहाँ ज़्यादा बच्चे पास हो गए। तो फिर अंत में बहुत दुख होता है बच्चे को कि भाई कोई मेडिकल करा के निकले तो उसे बहुत दुख होगा। इन्होंने अब की बार जो डाटा है उसके साथ में थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दिया है। इन्होंने खुद माना है कि हम एक सीट 8 कैंडिडेट से भर सकते हैं। इन्होंने अध्ययन किया होगा, एसएससी वाले भाई बहुत चालाक किस्म के लोग हैं। तो इन्होंने अब की बार बोला है कि यदि हम एक सीट पर 8 बच्चों को भी बुलाते हैं तो भी अपनी जो भर्ती है उसे पूरा हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो अब की बार 12 नहीं बुलाए जाएंगे, अब की बार एक सीट के लिए दोस्त 8 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि 2021 की मेरिट के आधार पे आप लोगों का जो जो मतलब फिजिकल का रिजल्ट है वो डिपेंडेबल है। क्योंकि पिछली बार
एक सीट के लिए 12 कैंडिडेट को बुलाया गया, तब इतनी मेरिट गई थी। तो अब की बार एक सीट के लिए 8 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मेरिट थोड़ा सा बढ़ेगी उस हिसाब को देखते हुए। लेकिन बढ़ क्यों नहीं पाएगी? क्योंकि अब की बार सीट ज़्यादा है, पिछली बार से सीट ज़्यादा है और फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या दोस्त कम है। ये भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरी चीज़, एक डाटा रिलीज किया गया, लगभग 37 से 38 लाख बच्चों ने ही इसमें जो पेपर है वो दिया है। तो यहाँ से 37 से 38 लाख बच्चों के मतलब डाटा से ही आप लोगों के फिजिकल का जो रास्ता है वो मतलब तैयार होगा। तो फिजिकल आप लोगों का मैंने आप लोगों को बताया, डेट भी बता दी है कि लगभग एक अंदाज़ा है। और ये अंदाज़ा मैं कहूँगा कि भाई सही होना चाहिए, बिल्कुल वो सही ये है कि अगर मैं मार्च में कहूँ तो भाई मुझे नहीं लगता कि मार्च में इतनी जो ज़्यादा संभावना है वो बनती है। लेकिन संभावना सबसे ज़्यादा बनती है तो अप्रैल के सेकंड वीक में सबसे ज़्यादा संभावना आपके रिजल्ट आने की बनती है, क्योंकि एक एक बच्चे का डाटा तैयार किया जाएगा, है ना। यूं ही काम नहीं हो जाता है, सरकारी एग्ज़ाम है और सरकारी नौकरी आप लोगों को पता होगा लगती भी बड़ी मुश्किल से है। और छूटने के लिए क्राइम कर दो तो छूट आसानी से जाती है, लेकिन लगती बड़ी मेहनत से और लगती बड़ी मुश्किल से है ना। तो मैं फिर से वही बात पे आ जाता हूँ। अब की बार ये जो कैंडिडेट बुलाने वाले हैं वो लगभग 3.7 लाख ये कैंडिडेट बुलाएंगे, लगभग 3,70,000 के आसपास फिजिकल के लिए बुलाएंगे। सर पिछली बार ही ज़्यादा बुला ली थी, 2,85,000 को बुला लिया था पिछली बार। तो भाई अब की बार होगा क्या? देखिए 45,000 से ज़्यादा है, 46,000 के आसपास हैं। और 8 का गुना आप लोग करेंगे, 0 0 0 8 छिंग 48 का 8 हासिल कितने हो जाएंगे? 4। और 8 चौक 32 और 4 36, लगभग 3,68,000 के समथिंग में बच्चे हो जाएंगे। ये जो 8 गुना बुलाने की बात कर रहे हैं ना, उस हिसाब को देखते हुए अगर ये अपने पुराने ही डाटा पे चलते और एक सीट के लिए 12 बच्चों को ये लोग बुलाते तो फिर कितने बच्चे सेलेक्ट होते? तो देखिए 46,000 के आसपास पोस्ट हैं। अगर मैं गुना 12 की कर देता हूँ तो 12 0 0 12 0 0 12 0 0 मार्चिंग 72 का 2 हासिल 7, 12 चौक 48 और 7 हो जाएंगे। यानी कि ये 5,52,000 से ज़्यादा कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाते अगर ये लोग 12 गुना बुलाते तो। लेकिन स्पष्ट इन्होंने पहले ही कर दिया है कि हम लोग 8 गुना बच्चों को अब की बार बुलाएंगे, और इसका जिक्र इन्होंने एक नोटिस में कर दिया है, आप लोगों को सभी को पता है। तो भाई रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आप लोगों का रिजल्ट अप्रैल के सेकंड वीक में आने की पुरजोर संभावनाएं हैं। हालांकि भाई भगवान का भाई मैं नहीं हूँ कि बिल्कुल दिल खोल के और छाती चीर के दिखा दूँ आप लोगों को कि जी बिल्कुल उस महीने में आ ही जाएगा। संभावनाओं पे काम होता है, क्योंकि जो ये पूरा यूट्यूब है वो संभावनाओं पे ही काम कर रहा है। और हम लोग RTI डालने की पूरी कोशिश करेंगे, RTI डालने की पूरी कोशिश करेंगे कि भाई जान सके कि रिजल्ट इसका कब तक आने की संभावना बनेगी। लेकिन अभी RTI डालना थोड़ा सा पागलपनी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अभी तो आपत्तियों का निस्तारण चल रहा है, ठीक ना। आपत्तियों का निस्तारण होगा, ये मसला जो है वो क्लोज होगा, तब जाके फिजिकल की जो बात है वो आगे बढ़ेगी। फिजिकल के लिए ग्राउंड तैयार करने में भी समय लगा। अब आप लोग पूछेंगे कि सर रिजल्ट के बाद में हम लोगों को कितना समय मिलेगा? मान के चलिए अप्रैल की सेकंड वीक में यदि रिजल्ट आप लोगों का आ जाता है तो आप लोग मानेंगे कि 1 माह से ऊपर का ये आप लोगों को फिजिकल के लिए समय देंगे। तो लगभग आप लोग मान के चलें अप्रैल के बाद में मई जून में कोई संभावना आप लोगों के इसकी बन सकती है फिजिकल की ना। मई जून में कोई संभावना आपके फिजिकल की बनेगी। लगभग 1 महीने का समय लगभग ये आप लोगों को देंगे रिजल्ट के बाद में, जहाँ तक मुझे लगता है, तो है ना। चलिए, और कोई जानकारी होगी तो बिल्कुल आप लोगों तक दोस्त हम पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल यही जानकारी थी। आप लोग कहेंगे सर आप लोग मतलब आपको कहाँ से पता चला? तो देखिए मैं एक बात बोलूँगा, गूगल की तरफ से ही ये जो डाटा है वो रिलीज किया गया है कि भाई संभावना जो बन रही है ना वो अप्रैल के सेकंड वीक की ज़्यादातर जो संभावना है वो बन रही है ना। मैं कोशिश करूंगा और डाटा आप लोगों के लिए जुटा सकूं। फिलहाल मेरे पास में यही इन्फॉर्मेशन थी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें, क्योंकि 5 किलोमीटर का फिजिकल 25 मिनट में थोड़ा सा टाइट पड़ेगा। महिलाओं के लिए 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगी। तो अपना जो तैयारी है वो आप लोग अपनी मेंटेन रखें, ठीक है ना। और अभी आप लोगों के मार्क्स नॉर्मलाइज होंगे, अभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे भी और किसी के घट भी सकते हैं, वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भैया, मैं आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले समय के अनुसार देता रहूँगा।